साल में शादी हो जाती थी, तो उस समय बच्चियों को ना ही पढ़ने को मिलता था और ना ही उन्हें सही से संस्कार मिलते थे। उनका जीवन नरक में बीतता था और उनके ऊपर क्या क्या दुष्कर्म होते होंगे वो तो आप लोग ही पढ़ सकते हो। दूसरी बहन कुमारी मायावती जी हुई हैं, जिन्होंने संसद से इस्तीफा इसलिए दे दिया था क्योंकि उन्हें बहुजनों की आवाज़ उठाने संसद में नहीं दी जा रही थी। बाकी भारत के अंदर SC ST OBC के इतने मंत्री, इतने विधायक हैं, उनके मुंह में दही जमी हुई है और वो चाहे UGC आए, कोई भी आए, मगर वो किसी का विरोध के लिए नहीं उतरते। किसी भी SC ST OBC के ऊपर कोई हादसा हो, कुछ भी हो, वो नहीं आते। तीसरे आए चंद्रशेखर भाई। कहीं पर किसी के ऊपर जुल्म या अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर भाई वहाँ पर जरूर पहुँचते हैं। ये बहुजन के ही ऐसे महानायक हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ करने के लिए सोचा है और इन्होंने समाज के लिए ही अपना सब कुछ समझा है। क्या बाबा साहब अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते थे? उनके भी 4 बच्चे थे, वो भी अपने बच्चे संभाल सकते थे, मगर उन्होंने भारत के जो भी मूल निवासी तबका था, जिसे भारत में कोई उनका हक अधिकार नहीं था, उनके लिए कुर्बानी दी और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। आज भारत के जिन्हें मंदिर के सामने गुजरना तो दूर, अपनी चप्पल उतार के जानी पड़ती थी और वो आज जाके मंदिर में जाके घंटा बजा रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। अगर घंटा बजाने से कुछ मिलता, क्या बाबा साहब ने कहीं जाके मंदिर में अगरबत्ती धूपबत्ती लगाई? उन्हें पता था, क्योंकि ज्ञान का ही दीपक वो दीपक है जो सारे दीपकों को जला सकता है। ज्ञान से ही बाबा साहब ने सबको जीवन में उजाला किया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था, आपो दीपो भवन, अपना दीपक स्वयं जलाओ, अपनी बत्ती स्वयं जलाओ। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस बात को जलते हुए अपना दीपक स्वयं बने। उन्होंने स्वयं को, ज्ञान को इतना आगे बढ़ाया अपने दिमाग की ज्ञान की बत्ती से। भारत के जो भी SC ST OBC थे, जिनके कोई हक अधिकार नहीं थे, उनके सारे हक अधिकार के लिए उन्होंने वो लड़ाई लड़ी जो आज तक किसी ने नहीं लड़ी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।